मैं आप सभी को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जब सिंगापुर अपना 60वां जन्मदिन मना रहा है, हम सचमुच कह सकते हैं कि प्रभु इस राष्ट्र सिंगापुर के प्रति दयालु रहे हैं। यह सचमुच रोमांचक है कि पिछले 40 दिनों से लेकर आज तक 40 लोगों ने प्रभु के वचनों की घोषणा की है और आज हम सचमुच इस सब का सारांश पाकर धन्य है। कल और आज सुबह भी जब कलीसियाएं प्रभु का ध्यान करने के लिए एकत्रित हुई, मेरा मानना है कि इस शहर पर, यहां सिंगापुर में भारतीय समुदाय पर ताजा तेल डाला जा रहा है। इस राष्ट्रीय दिवस पर जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं बस उन बातों को एक साथ लाना चाहता हूं जो मुझे विश्वास है कि प्रभु ने एक समुदाय और एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए रखी है। यिर्मयाह 29 पद 7 कहता है, उस नगर की शांति और समृद्धि की भी खोज करो जहां मैं तुम्हें बंधुआ बनाकर ले गया हूं। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि यदि वह समृद्ध होगा तो तुम भी समृद्ध होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि यह हमारे लिए एक समुदाय के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में यह आह्वान है कि हम आगे बढ़ते रहें। अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, इस समुदाय में एक आशीर्वाद बने, समुदाय में एक नमक और प्रकाश बने। जब हम एक आशीर्वाद बन जाते हैं तो राष्ट्र धन्य होता है और बदले में हम एक समुदाय के रूप में धन्य होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 60 वर्षों से हमने प्रभु का हाथ देखा है, लेकिन अब अगले 60 वर्षों के लिए मेरा मानना है कि हम और भी बड़ी चीजें देखने वाले हैं। मेरे साथ घोषणा करें, और भी बड़ी चीजें। इस समय जब हम और भी बड़ी चीजों की अपेक्षा करते हैं, मेरा मानना है कि प्रभु कलीसिया पर अपना अभिषेक और अनुग्रह पहले जैसा अभूतपूर्व रूप से बरसाएंगे। यह समय हमारे लिए एकत्रित होने, एक दूसरे को मजबूत करने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का है। प्रतिस्पर्धा करने का नहीं, बल्कि सहयोग करने का, एक कलीसिया के रूप में एकत्रित होने का और उस ओर तीर की नोक की तरह बढ़ने का जहां प्रभु ने हमें बुलाया है। बाइबल हमें 2 राजाओं की पुस्तक के अध्याय 13 पद 14 से 19 में एक सुंदर वर्णन देती है और यह एलीशा, भविष्यवक्ता एलीशा के बारे में कहती है। अब एलीशा उस बीमारी से बीमार हो गया था जिससे वह मरने वाला था, और इस्राएल का राजा योआश उसके पास आया और उसके ऊपर रोया और कहा, हाय मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसके घुड़सवारों। और एलीशा ने उससे कहा, एक धनुष और तीर लो। और उसने एक धनुष और तीर लिया। और फिर उसने इस्राएल के राजा से कहा, अपना हाथ धनुष पर रखो। और उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। और एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथ पर रखा और उसने कहा, पूर्व की ओर की खिड़की खोलो। और उसने उसे खोल दिया। तब एलीशा ने कहा, तीर चलाओ। और उसने तीर चलाया। और एलीशा ने कहा, यहोवा का विजय का तीर, अराम, सीरिया पर विजय का तीर, क्योंकि तुम अपेक में अर्मेनियाई लोगों को तब तक मारोगे जब तक तुम उन्हें नष्ट नहीं कर दोगे उन्हें। फिर उसने कहा, तीर लो। और उसने उन्हें ले लिया। एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मारो। और उसने 3 बार मारा और वह रुक गया। तब प्रभु का भक्त उस पर क्रोधित हुआ और बोला, तुम्हें 5 या 6 बार मारना चाहिए था। तब तुमने अराम को तब तक मारा जब तक कि उसका नाश न हो गया, लेकिन अब तुम अराम को केवल 3 बार मारोगे। अब यह एक ऐसा अंश है जो हमें आगे आने वाली घटनाओं के लिए तैयार करता है। मेरा मानना है कि प्रभु अपनी कलीसिया से चाहते हैं, उठो, जाग जाओ। प्रभु के सेवकों के रूप में, सिंगापुर शहर में स्थित राजाओं और पुजारियों के रूप में, मेरा मानना है कि प्रभु ने आपको और मुझे उनकी उपस्थिति, उनकी शक्ति और उनकी महिमा का सूत्रपात करने का आदेश दिया है। प्रभु चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक इस शहर में ऐसे द्वार बने जहां से होकर वह अपनी महिमा प्रकट करे। मेरा मानना है कि यह हमारे लिए उन सीमाओं से आगे बढ़ने का समय है जो हमने अपने लिए निर्धारित की है, और अलौकिक समय के लिए प्रभु पर विश्वास करना शुरू करें। यह विश्वास करना कि प्रभु अपनी आत्मा को पहले से कहीं अधिक उंडेलेंगे
और वे आपको सशक्त करेंगे और आपको नगर के द्वारपाल के रूप में खड़ा होने के लिए प्रेरित करेंगे। जब एलीशा ने राजा से तीर पर, धनुष पर अपना हाथ रखने को कहा, तो मेरा मानना है कि प्रभु हम सभी को उस कार्य में हाथ लगाने के लिए बुला रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया है। यदि आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं, तो आप उस सेवकाई में अपना हाथ लगाएं। यदि प्रभु आपको बाजार में बुला रहे हैं, तो उस कार्य में अपना हाथ लगाएं। सेवकाई या कार्य का जो भी क्षेत्र प्रभु ने आपको दिया है या जिसके लिए आपको बुलाया है, जब आप उस पर अपना हाथ लगाना शुरू करेंगे, तो प्रभु स्वयं अपना हाथ आपके हाथ पर रखेंगे। प्रभु आपको अपने अभिषेक से, अपनी शक्ति से चिह्नित करेंगे, क्योंकि यह समय अनुग्रह पर अनुग्रह का समय होगा। यह आपके जीवन का दोहरा हिस्सा है जो आपको आपके प्रभु प्रदत्त भाग्य की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप इन हालातों से गुजर रहे हैं, बांझपन, अनुपजाऊपन, प्रतिरोध, हानि, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने काम में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। समझ लीजिए, जब आप प्रभु की कही बातों को याद करते हैं, जब आप उनके वचन के सत्य को थामे रहते हैं, जब आप प्रभु द्वारा दी गई बातों पर अपना हाथ रखते हैं, तो प्रभु स्वयं आप पर अपना हाथ रखेंगे। आप जो कर रहे हैं, उस पर वह अपना हाथ रखेंगे। और इस समय में, जब प्रभु ने आपको बुलाया है, आप अनुग्रह और अभिषेक देखेंगे। बाद वाले घर में महिमा पहले की महिमा से भी बड़ी होगी। जो आप देखने वाले हैं, वह उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी जो आपने पहले देखी है। आमीन। बड़ा सोचो, गहराई में जाओ। जब एलीशा ने राजा से जमीन पर प्रहार करने को कहा, तो उसने केवल 3 बार प्रहार किया। उसने केवल 3 बार प्रहार किया। लेकिन यहां मेरा मानना है कि प्रभु हमें एक कलीसिया के रूप में बुला रहे हैं कि हम बड़ा सोचे, गहराई में जाए, पहले से कहीं ज्यादा आगे जाए, पूरी तरह से जुट जाए। अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़े। अब समय आ गया है अपने आरामदायक दायरे से बाहर आने का, अपनी बनाई सीमाओं से मुक्त होने का, अपने सभी बंधनों को तोड़ देने का, और कहो, प्रभु, मैं खुद को पूरी तरह से समर्पित करने वाला हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अब मेरे लिए प्रभु का हाथ पहले जैसा अभूतपूर्व रूप से देखने का समय आ गया है। मैं आपको, मेरे भाइयों और बहनों, प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ठीक वैसे ही जैसा कि आप जानते हैं, एलीशा ने जमीन पर प्रहार करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, अगर तुम जमीन पर 6 बार प्रहार करोगे, तो तुमने दुश्मन को हरा दिया है। मैं तुमसे कह रहा हूं, जैसे जैसे तुम पूरी तरह आगे बढ़ोगे, तुम प्रभु की शक्ति, प्रभु की महिमा अपने जीवन पर, अपनी सेवकाई पर, अपने परिवार पर और जो कुछ भी तुम करते हो, उस पर प्रभु की कृपा देखना शुरू कर दोगे। मेरे दोस्तों, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, सचमुच अब तुम्हारा दिन है, तुम्हारे उठने का समय है। आओ, जोर लगाओ। मैं हमें कुछ बातों पर विचार करने के लिए छोड़ना चाहता हूं, और यह, मेरा मानना है, एक भविष्यवाणी है जो प्रभु अपनी कलीसिया से कह रहे हैं। एक जागो और जो बचा है उसे मजबूत करो। मेरा मानना है कि यह हमारे लिए विचार करने योग्य बात है। यह कहता है कि तुम्हारा एक नाम और प्रतिष्ठा है। तुम जीवित हो, लेकिन वास्तव में तुम मृत हो। जागो और जो बचा है उसे मजबूत करो और उसकी पुष्टि करो। प्रकाशित वाक्य, अध्याय 3, पद 1 से 6। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरा नाम है, तेरी ख्याति है कि तू जीवित है। इसका मतलब है कि लोगों की नजरों में, वाह, तू अद्भुत है, लेकिन वास्तव में तू मरा हुआ है। और प्रभु हमसे एक कलीसिया के रूप में कह रहे हैं, कलीसिया के रूप में हमारे लिए यह समय है जागने का, मजबूत होने का और जो बचा है उसे पुनः पुष्ट करने का। यह अंतिम उभार होगा। मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अकेले नहीं बढ़ते। हम एक कलीसिया,
यीशु मसीह के संयुक्त कलीसिया उस कलीसिया के रूप में आगे बढ़ते हैं जिसे यीशु ने पृथ्वी पर स्थापित किया है। और जब हम एक साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो हम उस कार्य को पूरा करेंगे जो प्रभु ने पृथ्वी पर शुरू किया है। मेरा मानना है कि हम वह अंतिम पीढ़ी है जो प्रभु ने पृथ्वी पर जो शुरू किया है उसे पूरा करेगी। दूसरा, अधिक बड़ा और अधिक तीव्र आध्यात्मिक युद्ध। मेरा मानना है कि हम सभी पहले भी आध्यात्मिक युद्ध से गुजर चुके हैं, लेकिन इस समय जब हम एक कलीसिया के रूप में उठ खड़े होते हैं तो यह जान लें कि एक तीव्र आध्यात्मिक युद्ध होगा। अब एक कलीसिया के रूप में हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद को कैसे संरेखित करना चाहिए? खैर, हमें उठ खड़ा होना होगा। जो आगे बढ़ते हैं उनकी जीत निश्चित है। अगर आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे एलीशा ने कहा था, जमीन पर प्रहार करो। ध्यान दे, जैसे ही हम जमीन पर प्रहार करना शुरू करेंगे, हम जीत और अनुग्रह देखना शुरू कर देंगे और प्रभु का अभिषेक हमें और भी मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु आपकी प्रार्थना पर अपना हाथ रखेंगे, वह आपकी सेवकाई पर अपना हाथ रखेंगे, वह आपके जीवन पर अपना हाथ रखेंगे। तीसरे, प्रभु के कदम का सूत्रपात करें। प्रभु ऐसे पुत्रों और पुत्रियों की तलाश में है जो उस कदम का सूत्रपात करेंगे और आपको और मुझे उसकी प्रतीक्षा करने, अभिषेक और अनुग्रह प्राप्त करने और विलंब न करने, बल्कि प्रभु के साथ संतानोत्पत्ति करने, विभिन्न लोकों, 7 पर्वतों में जाने, उन्हें स्पर्श करने, उन्हें रूपांतरित करने, प्रभु द्वारा आपको दिए गए अभिषेक और अनुग्रह के माध्यम से उन पर प्रभाव डालने के लिए बुलाया गया है। चौथी कटनी लाओ। मेरा मानना है कि यह हमारे लिए जमीन पर काम करने का समय है। बाइबल कहती है, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको कटनी लाने के लिए बुलाया गया है। आगे बढ़ो, प्रभु के प्रेम को बांटो, प्रभु की शक्ति में आगे बढ़ो, क्योंकि बाइबल कहती है ये चिन्ह विश्वास करने वालों के साथ होंगे। मरकुस अध्याय 16 पद 17 और 18। देखो, ये चिन्ह विश्वास करने वालों के साथ होंगे। एक विश्वासी के रूप में प्रभु ने तुम्हें इस दिन, इस समय, इस मौसम के लिए अभिषिक्त किया है। आगे बढ़ो, जमीन पर काम करो। तुम पहले जैसी कटनी नहीं देखोगे, आप प्रभु की ऐसी कृपा देखेंगे जैसी पहले कभी नहीं देखी। इसलिए आगे बढ़ो और फसल लाओ। आमीन। मैं हम चर्च के लिए उत्साहित हूं। सामूहिक रूप से सिंगापुर के भारतीय चर्च के रूप में मेरा मानना है कि यह हमारा सबसे बड़ा समय होगा। युवा पुरुष और महिलाएं अपने राजसी और पुरोहिती कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। पुरानी पीढ़ी युवाओं का मार्गदर्शन करेगी और उनके साथ चलेगी। पुरानी शिकायतें दूर होंगी, संवाद बहाल होगा। हम मसीह में एक चर्च के रूप में एकजुट होंगे। चर्च, अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ आए, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। आमीन। प्रभु आपका भला करे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, यीशु के नाम पर मैं आज सुबह इसे सुन रहे हर भाई, हर बहन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और हे प्रभु, इस राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त 2025 हमारे 60वें राष्ट्रीय दिवस पर, हे प्रभु, मैं एक आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति पर एक आशीर्वाद, प्रत्येक परिवार पर एक आशीर्वाद, प्रत्येक सेवकाई पर एक आशीर्वाद। हे प्रभु, इस शहर पर एक आशीर्वाद। हे प्रभु, जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि यह वास्तव में महिमा से महिमा, शक्ति से शक्ति, शक्ति से शक्ति की ओर बढ़ने का वर्ष होगा, जहां हम यीशु मसीह का गिरजाघर शहर पर कब्जा करने के लिए उठ खड़े होंगे। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से प्रत्येक आकर दीवार पर अपना स्थान पाले। हम निराशा या फूट से नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि मसीह के साथ सब कुछ संभव है, कि हम प्रभु के विजेताओं से भी बढ़कर है। तो हे पिता, विजय आपसे ही आती है। हे प्रभु, जैसे हम हल पर हाथ रखते हैं,
वैसे ही आप अपना हाथ हमारे हाथ पर रखते हैं और हम विजय देखेंगे। हे प्रभु। तो आज के दिन हे प्रभु, मैं प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, प्रत्येक पादरी, प्रत्येक सेवकाई, प्रत्येक कलीसिया को आशीर्वाद देता हूं। हे पिता, उन्हें आशीर्वाद दे। प्रभु, हम अगले 60 वर्षों और उससे भी आगे के महान कार्यों की आशा करते हैं। तो हे पिता, एक बार फिर हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम में। और सभी कहें, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।